लेकिन हमारे सामने आपने दिन के उजाले में जिस मस्जिद को तोड़ी है, आप हमें कह रहे हो भूल भी जाओ और हमारे उत्सव में आ जाओ। इतना आसान काम नहीं होता। तो तोड़ने के लिए जो माहौल बनाया गया था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वह पानी है, जन्मभूमि के काम न आए वह बेकार जवानी है, ये नारे जब सड़कों पर लिखे जा रहे थे, जो प्रोवोक करने की ये कोशिश की जा रही थी, उसी के नतीजे में सारे दंगे हुए। मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा बाबरी मस्जिद के कारण हुआ था। भागलपुर दंगा, भागलपुर के लोग अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें पता है, वही ईंट लेकर शीला पूजन यात्रा निकल रहा था। सारे दंगे हुए, मुंबई दंगा आफ्टर डेमोलेशन, मस्जिद के टूटने के बाद। हम ये चाहते हैं मुल्क में कानून का राज हो, हम ये चाहते हैं मुल्क में शांति हो, हम ये चाहते हैं मुल्क में भाईचारा हो, हम ये चाहते हैं मुल्क में दोस्ती प्यार मोहब्बत हो। जो लोग मोहब्बत के दुश्मन हैं, जो लोग अमन और चैन के दुश्मन हैं, जो लोग इस मुल्क में एक साथ रहने देना नहीं चाहते, जो कहते हैं मजहब की बुनियाद पर तुमको कहीं और जाना चाहिए, वैसे लोगों से इस मुल्क की बड़ी आबादी जब निमटेगी तब निमटेगी। उनसे बचने के लिए जो हमारे पास उपाय है वो हम कर रहे हैं। नहीं, डराने का क्या मतलब है? इस मुल्क के मुसलमानों ने 6 दिसंबर नहीं देखा क्या? वो अक्टूबर आडवाणी की यात्रा को नहीं देखा क्या? क्या कहते हैं, साबरमती एक्सप्रेस की घटना नहीं देखा क्या? कौन सा मामला है जो मुसलमानों ने नहीं देखा है? राम भक्तों के जुलूस पर हमले का आरोप लगा, थूकने का आरोप लगा था, थूकने का, और नतीजे में बुलडोजर चल गया। मसला ये है कि बुलडोजर हमारे ऊपर चल रहा है। बुलडोजर राहुल गांधी जी पर, अखिलेश यादव जी पर, बहन जी पर, नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी जी पर, या इन लोगों पर तो बुलडोजर चल नहीं रहा। बुलडोजर तो हम पर चल रहा। तो भाई बचाव का इंतजाम तो हमारे लीडर बताएंगे ना हमको। लग गया हद तो यह है कि भाजपा से जुड़े एक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने मस्जिदों में कहा है मुसलमानों को एक हुक्मनामा समझिए। मस्जिदों में हुक्मनामा क्या कहा? इंद्रेश कुमार का ऑन रिकॉर्ड बयान आया है कि मुसलमान उस दिन 22 जनवरी को मस्जिदों में भी जय श्री राम के नारे लगाएं। जिस तरह से तमाम टीवी चैनल और तमाम उस तरह के उपद्रवी संगठन इस मुद्दे को प्रस्तुत कर रहे हैं, रख रहे हैं 22 जनवरी वाले मामले को, निसंदेह मुसलमानों को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहां हमारा अकीदा है कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को लोग कहते हैं कि सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन हम मानते हैं कि उन्हें अल्लाह ने उठा लिया, वापिस वो आएंगे। बाबरी मस्जिद में भी हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने उठा लिया। वो रुपोश जरूर है, आंख नजरों से ओझल जरूर है, लेकिन बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर है और इंशाअल्लाह वो जगह फिर वक्त आएगा। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के आने का हमको कामिल यकीन है, वैसे ही यकीन है कि फिर होगा वो वक्त। इंतजार कीजिए। इब्तिदा 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन को जो है दिवाली के रूप में मनाया जाए, खुशी के रूप में मनाया जाए। वहीं एक बयान आता है बदरुद्दीन अजमल जी का, जो कि सांसद हैं, और कहते हैं कि 22 तारीख या उसके आसपास जो है मुस्लिमों को इधर उधर बाहर नहीं निकलना चाहिए, ट्रेन से सफ़र नहीं करना चाहिए, मतलब एक हिफाजत के तौर पर देखा गया है, यानी अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए। हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर जी हैं, बेबाकी से इन सभी मुद्दों पर राय रखते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कहीं नहीं जाए मुसलमान, अपने जहाँ है वहीं रहेगा, मुसलमान जाएगा कहाँ? ये सारी बातें तो सियासी बातें थी, सियासी नारे रहे इस मुल्क में, कब्रिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, ये सब तो नारा लग चुका है और आज नहीं लगा। ये नारे तो बहुत दिनों से लग रहे हैं, यहाँ दशकों से लग रहे हैं कि मुसलमान कब्रिस्तान जाओ तो पाकिस्तान जाओ तो तुर्किस्तान जाओ, ये सारे नारे लग रहे थे तब इस मुल्क में, जब सेकुलर पार्टियां थी जिसमें दावा था हमारा कि वो हमारे वोटों के जरिए बनती हैं, तब नारे लग रहे थे। आज तो वो पार्टी सत्ता में है जिसमें मेरी हिस्सेदारी ही नहीं है, जहां ये है कि भाई आपने वोट दिया ही नहीं, या यूं कह लें कि आपका वोट चाहिए ही नहीं। आज की सरकार तो कह रही है कि मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं। ऐसी सरकार अगर है और बदरुद्दीन अजमल साहब या दूसरे लीडरान ये कह रहे हैं कि आपको 22 जनवरी के उस कार्यक्रम को देखते हुए बगैर जरूरी सफर नहीं करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मशवरा, बिल्कुल अच्छा मशवरा है। चूंकि प्रिकॉशन जरूरी है, समय से पहले उपचार और दवा जो है उससे पहले आपको नहीं लगता ये डर की भावना पैदा करना है? नहीं, डर ये डराना मुस्लिमों को कि ऐसा क्या हो गया अभी 22 जनवरी को क्यों मुसलमान बाहर नहीं जा सकता? नहीं, डराने का क्या मतलब है? इस मुल्क के मुसलमानों ने 6 दिसंबर नहीं देखा क्या? वो अक्टूबर आडवाणी की यात्रा को नहीं देखा क्या? क्या कहते हैं, साबरमती एक्सप्रेस की घटना नहीं देखा क्या? कौन सा मामला है जो मुसलमानों ने नहीं देखा है? इसमें डरने डराने की बात नहीं है। देखिए, हम इस देश के असल सेकुलर बाशिंदे हैं, असल मैं कह रहा हूँ, और इस देश की बहुत बड़ी आबादी भी सेकुलर है, यानी नॉन मुस्लिम। लेकिन उसी बीच में मुट्ठी भर जिनको हम कहते थे
पहले वो चुटकी भर थे, फिर मुट्ठी भर हुए, अब उनकी तादाद बढ़ गई है और वो बेलगाम बेकाबू हो चुके हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। आप अभी देखें कि मध्य प्रदेश, आपको पता है ना, जो राम भक्तों के जुलूस पर हमले का आरोप लगा, थूकने का आरोप लगा था, और थूकने का, और नतीजे में बुलडोजर चल गया। मसला ये है कि बुलडोजर हमारे ऊपर चल रहा है। बुलडोजर राहुल गांधी जी पर, अखिलेश यादव जी पर, बहन जी पर, नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी जी पर, या इन लोगों पर तो बुलडोजर चल नहीं रहा। बुलडोजर तो हम पर चल रहा। तो है भाई, बचाव का इंतजाम तो हमारे लीडर बताएंगे ना हमको। तो अगर ये बयान आया तो इस पर वाबिला मचाने की जरूरत नहीं है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। माहौल बिगड़ेंगे। हम लोगों के मोहल्ले में शुरू हो गया है, पोस्टर लगने लग गए हैं, बैनर लगने लग गए हैं, भंडारे का ऐलान होने लग गया। हद तो यह है कि भाजपा से जुड़े एक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने मस्जिदों में कहा है मुसलमानों को एक हुक्मनामा समझिए। मस्जिदों में हुक्मनामा क्या कहा? इंद्रेश कुमार का ऑन रिकॉर्ड बयान आया है कि मुसलमान उस दिन 22 जनवरी को मस्जिदों में भी जय श्री राम के नारे लगाएं। आपने नहीं सुना क्या? नहीं सुना है तो दिल्ली में जो प्रवक्ता है भाजपा के, यासिर जिलानी, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के भी प्रवक्ता रह चुके हैं, उनका बयान भी सुन लीजिएगा। उन्होंने भी कहा कि हम जामा मस्जिद में दिया जलाएंगे, हम मंत्र पढ़ेंगे। भाई मसला ये है कि ये थोपने की पॉलिसी है। अब अगर हम माने हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं, हम इनसे बचने की कोशिश अगर कर रहे हैं, तो इसमें डरने डराने या नफरत और ये सब अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं मुल्क में अमन हो, हम ये चाहते हैं मुल्क में कानून का राज हो, हम ये चाहते हैं मुल्क में शांति हो, हम ये चाहते हैं मुल्क में भाईचारा हो, हम ये चाहते हैं मुल्क में दोस्ती प्यार मोहब्बत हो। जो लोग मोहब्बत के दुश्मन हैं, जो लोग अमन और चैन के दुश्मन हैं, जो लोग इस मुल्क में एक साथ रहने देना नहीं चाहते, जो कहते हैं मजहब की बुनियाद पर तुमको कहीं और जाना चाहिए, वैसे लोगों से इस मुल्क की बड़ी आबादी जब निमटेगी तब निमटेगी। उनसे बचने के लिए जो हमारे पास उपाय है वो हम कर रहे हैं, और वो उपाय ये है कि हम उनको देखकर रास्ता काट दें। बेहतर है कि उस दिन घर पर रहें, बेहतर है कि मोहल्ले में रहें, बाजार में न जाएं, सड़कों पे न जाएं, सफ़र न करें। हम उस दिन कोई उत्सव न करें, कोई शादी ब्याह कोई प्रोग्राम न करें। ये मेरे लिए बेहतर है, ताकि अमन बरकरार रहे। अमन को खतरा है, ये शक इसलिए नहीं कि ऐसा पहली बार होने जा रहा। उस बाबरी मस्जिद को लेकर मुल्क में कई हजार दंगे हो चुके हैं। उसी को लेकर मुरादाबाद ईदगाह कांड उसी मामले पर हुआ था। मेरठ मलियाना हाशिमपुरा बाबरी मस्जिद के कारण हुआ था। भागलपुर दंगा, भागलपुर के लोग अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें पता है, वही ईंट लेकर शीला पूजन यात्रा निकल रहा था। सारे दंगे हुए। मुंबई दंगा आफ्टर डेमोलेशन, मस्जिद के टूटने के बाद, तो मस्जिद के रहने, टूटने, शिलान्यास करने और तोड़ने के लिए जो माहौल बनाया गया था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वह पानी है, जन्मभूमि के काम न आए वह बेकार जवानी है, ये नारे जब सड़कों पर लिखे जा रहे थे, जो प्रोवोक करने की ये कोशिश की जा रही थी, उसी के नतीजे में सारे दंगे हुए। तो आप क्या समझते हैं कि 22 जनवरी को जिस तरह से कहा जा रहा है कि 500 साल के बाद अब राम जी फिर आ रहे हैं, ये उनका धार्मिक मामला, उस पर मैं कोई कटाक्ष नहीं करूंगा। ये वो खुद राम जी के कद को छोटा कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, वो चले गए थे, मुगल ने उनको लूट लिया या भगा दिया या तोड़ दिया, तो उनकी शक्ति पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो जाता। लेकिन मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से तमाम टीवी चैनल और तमाम उस तरह के उपद्रवी संगठन इस मुद्दे को प्रस्तुत कर रहे हैं, रख रहे हैं 22 जनवरी वाले मामले को, निसंदेह मुसलमानों को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहां आपको लगता है मुसलमानों में एक गिरोह है जो सोशल सपोर्ट भी करता है, किसी भी तरह से मेंटेन करता है, वो उनके जुलूस में फूल भी बरसा सकता है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, बरसाए। लेकिन जो दूसरे सोच के मुसलमान हैं, मजहबी ख्याल के, यानी मजहबी मीन्स एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जो भी हैं, मैं उनसे कहता हूँ आप घर पर ही रहें, ये ज्यादा बेहतर है। पर अब ये भी तो कहा जा रहा है ना कि देखिए राम जी तो सबके हैं, सब मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब उनका आदर करते हैं, तो सभी तो खुशियां मनाएंगे। नहीं, राम जी सबके हैं, तो राम जी गए कहाँ और आ कहाँ रहे हैं? हम मेरे भी हैं ना। हाँ मेरे भी हैं। आप कह रहे हैं सबके हैं, तो मेरे भी हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि थे हैं, उनका नाम रहेगा। ऐसे लोगों का नाम हमेशा रहता है।
तो रहेगा। ये आ गए, हट गए, लूट गए, पीट गए, अवतार हो गया, फिर से राम जी रामलला प्रकट हो गए। मैंने टीवी चैनल पर सवाल उठाया था तो बोलती बंद हो गई थी। मैंने कहा जब प्रकट हुए थे तो फिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? हिंदू धर्म के अनुसार जो प्रकट होता है उसमें प्राण समित प्रकट होगा ना भाई। तो प्रकट नहीं हुए थे, मूर्तियां घुसेरी गई थी भाई। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, मूर्तियां डाली गई, ट्रेस पास का मामला था। तो आप प्राण प्रतिष्ठा ये कर रहे हैं, तो वो सारा मसला है। देखिए इतिहास में एक होता है फर्जी, जो इन्होंने लगाया कि तोड़ दिया, जिसका प्रमाण मिला ही नहीं। इतने हंगामे, इतने खुदाई और एएसआई और सारी चीजें लग गई, और निचली अदालत फैजाबाद से लेकर भारत के उच्चतम न्यायालय तक सारे मामले गए, और अंतोगत्वा यही हुआ कि मंदिर वहां पर नहीं था, किसी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई। ये तो आ गया ना मामला। लेकिन इन्होंने कहा कि राम मंदिर तोड़कर बनाएगा। लेकिन हमारे सामने आपने दिन के उजाले में जिस मस्जिद को तोड़ी है, आप हमें कह रहे हो भूल भी जाओ और हमारे उत्सव में आ जाओ। इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है, हम लोग बहुत सब्र करने वाले हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया है और करते रहेंगे। हमने सब्र से काम लिया है, कोई बात नहीं है। मस्जिदें हमारा तसव्वुर है, हमारा अकीदा है कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को, सुनिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हमारा अकीदा है कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को लोग कहते हैं कि सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन हम मानते हैं कि उन्हें अल्लाह ने उठा लिया, वापिस वो आएंगे। बाबरी मस्जिद में भी हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने उठा लिया। वो रुपोश जरूर है, आँख नजरों से ओझल जरूर है, लेकिन बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर है, और इंशाअल्लाह वो जगह फिर वक्त आएगा। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के आने का हमको कामिल यकीन है, वैसे ही यकीन है कि फिर होगा वो वक्त। इंतजार कीजिए। इब्तिदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन बदरुद्दीन अजमल साहब के बयान को जबरदस्ती तिल का तार न बनाया जाए, और किसी भी मुस्लिम लीडर के इस बयान को, भाई हम प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, हम परहेज की बात कर रहे हैं। दवा खाते हैं बीमारी से, तो सिर्फ दवा से काम नहीं चलता, कुछ परहेज भी है। तो ठीक है, कानून है, पुलिस है, फोर्स है, मुझे पता है, लेकिन परहेज करना चाहिए। हम चाहते हैं मुल्क में अमन चैन सुकून हो, इसलिए हम परहेज कर रहे हैं। हम चाहते हैं मुल्क में प्यार और मोहब्बत कायम रहे, इसलिए हम परहेज करेंगे। हम अपने भाइयों को उस दिन फ्री कर रहे हैं। आप नाचो गाओ ना, कहाँ मैं रोक रहा हूँ। आप खुशी मनाओ ना, कहाँ मैं रोक रहा हूँ। आपकी खुशी को देखकर मैं घर में ही खुश हूँ भाई। हमारे पड़ोस में शादी होती है, कोई जरूरी नहीं उस शादी में मैं शरीक हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। शादी है, घर में पटाखे फूट रहे हैं, पड़ोस में ढोल बज रहा है, बाजा बज रहा, कोई जरूरी नहीं कि उसमें मेरी दावत हो। हर पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी को दावत दे, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि दावत नहीं मिलता, कभी खानदान का मामला, कभी बिरादरी का मामला, कभी धर्म का मामला, ऐसा भी तो होता है। तो वैसे ही शादी, लेकिन हम कान बंद नहीं करते या पड़ोसी के उस खुशी में खलल नहीं डालते। पड़ोसी की बेटी का अगर बारात आया, बेशक मेरी दावत ना हो, हम चाहते हैं कि वो बारात सुकून से आए, खाए, सम्मान से जाए। वैसे ही मैटर है, आप खुशी मनाइए। ठीक है।